जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा। इनके इस्लाम के अकॉर्डिंग हिंदुओं का अंत करना ही जिहाद है। ये गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं हमारी सरकार बन जाने दो, हम तुम्हें बताएंगे अगर कल को इनकी सरकार बन गई ना, ये खुलेआम ऑन रोड हीरा मंडी चलाएंगे। आप उनसे वंदे मातरम बोलने की उम्मीद कर रहे हैं जो खुद की अम्मी को अम्मी मानने को तैयार नहीं है। योगी बाबा जो बैटिंग कर रहे हैं इन पे, ये उसी से ठिकाने लगे। और मैं तो कहती हूँ योगी बाबा को केंद्र के अंदर लेकर आओ, तब जाके इनका पूरा इलाज बंदेगा, क्योंकि इनका फीता तभी कट सकता है। अनपढ़ है तो जनसंख्या विस्फोट करेंगे, पढ़ के इंजीनियर बन गए तो साले बम बनाएंगे, पढ़कर अगर डॉक्टर बन गए तो हम राइजिन जैसे गंदे जहर बनाएंगे जो साइनाइड से भी खतरनाक। इनका मकसद सिर्फ जिहाद और सिर्फ हिंदुओं का अंत है। जितने बम फोड़ोगे उतनी ज्यादा ऊपर हीरो के अमाउंट मिलेंगे। आज भी टीस है कि बाबरी हम लेंगे, मुर्शिदाबाद में बनाएंगे, इस तरह का। बाबरी मीठों की तो कोई गिनती ही नहीं है ना इस्लाम के अंदर। ये मीठों पे क्यों काम कर रहे हैं मेरे समझ नहीं आ रहा। खुद फट गया जन्नत के लालच में। सिर्फ 72 औरतों को लालच खाली एक ही है, या तो हवस या फिर आतंक। सिर्फ यही लालच है इनको चाहिए। ये पहले आएंगे आपके पास भीख मांगेंगे, जी हम पे तो कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमको जगह दे दो, हमें काम दे दो। ये पहले आपके पास रोजगार पे आएंगे, फिर ये बोलेंगे कि हमारे हकों का हनन हो रहा है, हमें हमारे हक दीजिए। फिर ये आपसे थोड़े दिन बाद ये आएंगे और आपको बोलेंगे हमें हमारा एक अलग हिस्सा दो। यही पाकिस्तान के टाइम पे हुआ था, यही बांग्लादेश के टाइम पे हुआ है, और यही सेम जगह हर जगह करते हैं। ये जॉर्डन में इन्होंने क्या किया था? जॉर्डन को क्या कहा जाता था? जॉर्डन गोरों का देश था। इन्होंने यही किया। अभी हेडलाइंस ऑफ इंडिया के जो आप बता रहे हो, एक बंदे ने वो कहा है कि हम घुट रहे हैं। अरे सड़ी हुई कौम के कारण पूरा भारत घुट रहा है। आप देखो हर जगह फील्डिंग सेट करके बैठे हैं। ये आपके धन को खा रहे हैं, आपके टैक्स पे पल रहे हैं, और ये आपके ऊपर ही आज गरज रहे हैं। मेरा योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन है, जो लोग वोट नहीं देते बीजेपी को, उनका सारा राशन पानी जितनी भी इनको सरकारी सुविधाएं मिलती है सारे के सारे इनकी बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि ये सड़ी हुई कौम है, ये जिसका खाती है उसी पर वार करती है। आज ये पाकिस्तान में भी तो इन्होंने हक मांगा था ना, इनको पाकिस्तान दिया, फिर उन्होंने बोला कि हमें साउथ पाकिस्तान दे दो, हमें रोड बनानी है, ये दे दो, वो दे दो। सर ऐसे क्या, ऐसे कर करके तो इस देश के अपन ने खंड खंड करा ली है। यही तो करते आए हैं। अपन ज्यादा भलाई दिखाते रहते हैं कि कोई नहीं घुट रहे हैं, साले हो गए घुटते होंगे हमारे बीच में। असलियत ये है आप और मैं घुट रहे हैं इनके कारण। आपकी बच्चियों को काट रहे हैं। मुझे एक चीज़ बता दो कि कौन सा शाम है जो किसी सकीना को लेकर चला गया और उसने उसको कुकर में उबाल दिया हो। ये केस सर आपको आफताब और श्रद्धा के ही मिलेंगे और किसी के नहीं मिलेंगे। ये सड़ी हुई कौम आपको काटने में लगी है, लेकिन आप अपनी भलमानस्ते के कारण ये सारा कुछ सहन कर रहे हो। उसने बोला है हमारी कौम पर जब जब जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा। जिहाद का सर एक्चुअल में मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर की बुराई को मारना। लेकिन इनका जो इन भारत के सड़े हुए मुसलमानों का इनका जो है ना, ये कट्टरपंथी जो जिहादी है, इनका यह जिहाद है कि आप और मैं इनके लिए है परेशानी, आप और मैं है इनके लिए बुराई, हिंदू इनके लिए बुराई है, और इनके इस्लाम के अकॉर्डिंग हिंदुओं का अंत करना ही जिहाद है। ये गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं करते हैं, ये गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। 2047 का जो ब्लूप्रिंट मिला था बिहार के अंदर, वही है। इनको लट तोड़ो ही बढ़िया, इनको फेंक दो। सबसे पहले अरशद मदनी और महमूद मदनी के लात दे के इस देश के बाहर फेंको। कब तक हम सहते रहेंगे? और मेरे समझ नहीं आ रहा कि भारत की सरकार क्या कर रही है इस पर। इनका जिहाद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के अंत पर आता है। ये हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुओं का नरसंहार करना चाहते हैं। ये जिहाद है इनका। अगर सर कल को इनका कुछ भी होता है, ये कहते हैं हमारी सरकार बन जाने दो, हम तुम्हें बताएंगे अगर कल को इनकी सरकार बन गई ना, ये खुलेआम ऑन रोड हीरा मंडी चलाएंगे। खुलेआम ये जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, ये वही हरम वाला सीन फिर से कर देंगे। हरम के अंदर उनकी माँ बहनें नहीं थी, अपनी ही माँ बहनें थी। ये लोग ये चीजें करते आए हैं, औरतों पर ये अत्याचार इनकी आदत रही है। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं देवबंद की, मैं कहती हूँ जांच होनी चाहिए देवबंद की अगर जांच होगी उसके अंदर भी काफी तरह के आपको और जिहाद देखने को मिलेंगे। इस देश के अंदर ऑलरेडी 150 से ज्यादा प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। पहले थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लव जिहाद था, फिर रेल जिहाद आया, अब देखने को मिल रहा है कि वंदे मातरम जिहाद है। आप उनसे वंदे मातरम बोलने की उम्मीद कर रहे हो जो खुद की अम्मी को अम्मी मानने को तैयार नहीं है। इनका अगर अब्बा सलट जाता है तो ये उसी अम्मी के साथ ऐसे नहीं चाहिए। ये कहते हैं खाला के साथ सोना तो हमारी सुन्नत है। ऐसे लोग हैं, ये इस भूमि को ये मानेंगे कि अपनी माँ? जिस माँ ने इनको जन्म दिया है उसको माँ मान के तैयार नहीं, इस भूमि को क्या मानेंगे ये? और जिस मदरसे के अंदर, जिस मस्जिद के अंदर राष्ट्रगान नहीं हो, उस पर तुरंत उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर देना चाहिए।
योगी ने तो साफ आदेश दे दिया है, अब तो वंदे मातरम जिस मदरसे या मस्जिद में होगा वही रहेगा, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बिल्कुल हम योगी बाबा के पूरे साथ है। योगी बाबा का लट पड़ता है ना सर, ये तभी ठीक रहते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके और मेरे भलाई के कारण तो अपन ने इस देश के खंड खंड करा लिए। योगी बाबा जो बैटिंग कर रहे हैं इन पे, ये उसी से ठिकाने लगे हैं। और मैं तो कहती हूँ योगी बाबा को केंद्र के अंदर लेकर आओ, तब जाके इनका पूरा इलाज बंदेगा, क्योंकि इनका फीता तभी कट सकता है। आप सोच रहे हो कि आप और मैं इनको ये सबका साथ सबका विकास, सब गलत बात है। जिसका साथ खाली उसका विकास। योगी बाबा बिल्कुल सही कर रहे हैं। राष्ट्रगान होना चाहिए, वंदे मातरम होना चाहिए। ये देश की आन बान शान है सर। राष्ट्रगीत राष्ट्र से ऊपर कैसे हो सकता है? राष्ट्र के ऊपर इस्लाम थोड़ी हो जाएगा। हिंदुस्तान सदियों से है, इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है। हिंदुस्तान नहीं गया था इस्लाम के अंदर, इस्लाम आया हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान पुराना हुआ, इस्लाम नया है। यहाँ पर इस्लाम पुराना नहीं होगा। ये हमारी भूमि पुरानी है। इस भूमि के सम्मान में हम लोगों ने अपने शीश कटवाए, पहले भी कटवाए, आगे भी कटवा देंगे, लेकिन ये गंदे इरादे नहीं पनपने देंगे हम यहाँ पर। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, युद्ध में हम पहले भी लड़े हैं, ऐसे ऐसी नजीरा पेश करते हैं, पर वंदे मातरम नहीं बोलने के लिए तैयार। ऐसा युद्ध हुआ था भी एक बरेली के बाजार में, कौम ऐसे भागी है लट पड़ते ही, ना तो जूता ले पाई, अपना जूता छोड़ छोड़ के भागी। काहे की कतार में खड़े होंगे, कुछ नहीं करेंगे ये उसी सड़े हुए पाकिस्तान भिखारिस्तान के साथ मिलके आपके और मेरे गले काटेंगे। ये वो आप किन पर भरोसा। अच्छा एक बात बताओ, आर्मी में कितने के क्यों? अभी आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि इनकी जगह नहीं है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हर बार क्या हो रहा है सर, डॉक्टर वो आतंकी निकल रहे हैं। मतलब हम अनपढ़ हैं तो जनसंख्या विस्फोट करेंगे, पढ़ के इंजीनियर बन गए तो साले बम बनाएंगे, पढ़कर अगर डॉक्टर बन गए तो हम राइजिन जैसे गंदे जहर बनाएंगे जो साइनाइड से भी खतरनाक है। ये क्या कर रहे हैं? अगर ये फिर अध्यापक बन गए, प्रोफेसर बन गए, तो ये सारी योजनाएं बनाएंगे। इनका यही तो है, इनका मकसद सिर्फ जिहाद और सिर्फ हिंदुओं का अंत है। वो जो था इनका क्या नाम है, उसने जब मोइनुद्दीन, ये जितने भी थे डॉक्टर वगैरह जो मिले, मुजम्मिल, एक ये हो गया, उमर मोहम्मद हो गए, ये ऐसे करके 6 डॉक्टर थे। जब ये मिले थे आदिल, तो इन्होंने इनसे पूछा गया कि भैया तुम ये राइजिन जैसे सड़ा हुआ जहर बना क्यों रहे थे? कहते हिंदुओं के प्याऊ में मिलाएंगे, हिंदुओं के भंडारे में मिलाएंगे। क्यों? मुसलमान नहीं है क्या? वो उसकी तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका करो ना अंत। जो कीड़े मकोड़े की तरह हो रहे हैं इस देश के अंदर, उनका अंत होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। सर ये आपके और मेरे अंत की ही ख्वाहिश लेके बैठे रहते हैं। वही प्लानिंग थी बस। इनका मकसद सेम है, चाहे कोई भी हो। आज इनका मदनी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से वो बोल रहा है, क्या नाम उसका, महबूब मदनी जो 2 कौड़ी का, और अरशद मदनी। सबसे पहले इनको जिस पाकिस्तान के लिए गले फाड़ रहे हैं, जिस फिलिस्तीन पे इनकी छाती फट के 4 हो रही है, उसके अंदर फेंक दो इनको, ये ठीक हो जाएंगे। क्यों? उनको आज़ादी दिलानी है ना। इस देश के अंदर तो इन पर जुर्म हो रहा है। अरे सर ये अगर इस देश की जगह दूसरे देश में हो ना, इनके लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा इनको। देख लो आज फिलिस्तीन की हालत, काँप रहा है वो। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, ईरान है दिन पर दिन क्या क्या देख रहा है ईरान। सारे कुछ इतने बड़े ड्राई फ्रूटों के खेत होकर भी भिखमंगे हैं आज। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, इस तरीके से हम लोगों को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। पढ़े लिखे तो फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह का हासिल कर दिया कि बम विस्फोट करना। तो कुछ भी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तब भी यही करेंगे, आतंकी बनेंगे। इनके लिखा है इनके लिए साफ, क्योंकि जो ऊपर से जो भी किताब इनकी आई, मुझे पता नहीं फलाना ढिमकाना, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि भैया जितने बम फोड़ोगे उतने ज़्यादा ऊपर हूरों के अमाउंट मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 72 जो वो मतलब जो भी औरतें हैं, फुकरी हैं, हम नहीं जानते उनको कौन है, उसके लिए सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उसके लिए इनको आपका गला रेतना है, उसके लिए इनको हमारा गला रेतना है, उसके लिए चाहे इनको सुशील जी का गला रेतना पड़े, कैमरामैन भाई साहब का, अपने पास जो जनता बैठी है उसका, या मेरा, ये रेत देंगे। आप देख रहे हो पढ़ाई लिखाई किन से उम्मीद कर रहे हो? जिनके बचपन में, जिनके साथ सर वो घड़ा क्या होता है, परिपक्व नहीं होता, उस टाइम पे बन रहा होता है, उसी टाइम से इनके अंदर खून, लीपापोती, आतंक, जिहाद तब से भरा हुआ है इनके अंदर। जिहाद का असली मतलब तो इन्होंने जाना ही ना नहीं क्या होता है। अच्छा अरबी मुसलमान है, वो तो नहीं करते कि कुत्तों की तरह इनकी तरह नहीं लड़ रहे हैं, सुअरों की तरह क्यों नहीं लड़ रहे? वो उनको पता है थोड़े बहुत ढंग की तरीके से चलोगे, इंसानियत रखोगे तो ही होगा। इनके अंदर सिर्फ मतलब हैवानियत भरी है। जो वंदे मातरम का नहीं है वो इस देश का नहीं है, चाहे फिर वो मदनी से या कोई भी हो। अच्छा एक बात बताइए कि अगर राम मंदिर की बात होती है तो हिंदुस्तान में राम मंदिर बना, उधर अरब देश हैं वो भी स्वागत करते, वेलकम करते हैं नरेंद्र मोदी का। अगर राम मंदिर की भी बात करें तो इन्हें आज भी टीस है कि बाबरी हम लेंगे, मुर्शिदाबाद में बनाएंगे, इस तरह का। बाबरी मीठों की तो कोई गिनती ही नहीं है ना इस्लाम के अंदर। ये मीठों पे क्यों काम कर रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा। बाबरी नामक मीठे पे काम करना चाहते हैं,
वो जो कह रहा है, क्या नाम है उसका, मेरे को तो सर नाम भी याद नहीं रहता, MLA है TMC का, हुमायूं कबीर। हाँ, तो मेरे समझ नहीं आ रहा बाबर आखिर लगता क्या है, इसके बाप का रिश्ता है क्या, बाबर की औलाद है क्या, ये कौन है ये हुमायूं कबीर को अगर बनाना है अपने नाम पे मस्जिद बना ले, खुद के घर के अंदर मस्जिद बनाना, हमें क्या दिक्कत है, खुद के घर के अंदर मंदिर बना, कोठा बना, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, अपने अब्बा के नाम पे बना ले, पर बाबर से क्या रिश्ता है इसका, बाबर इसका बाप तो नहीं है कहीं पे, हो सकता है सर बाबर की ही ये नाजायज औलाद। बाबर इसलिए बनाना है कि बाबरी को आपने तोड़ा, इसलिए हम बाबर की बनाएंगे। तो वहां जाके मतलब क्या है, वहां जाके मतलब क्या है इसका, वहां पे नहीं बनने देंगे सर, कार सेवक हमारे पूर्वज थे और हम उन्हीं की संतानें हैं, हम फिर फोड़ देंगे, बनाओ तुम बना के तो देखो एक बार, हम फिर फोड़ेंगे। उसी मुर्शिदाबाद में सर थोड़े दिन पहले इन्होंने आतंक फैला के हिंदू औरतों का के साथ जो बर्बरता करी है, उनके कपड़े जला दिए, उनका ऑन रोड रेप किया है, उनके घर के पानी के कनेक्शन काट दिए, जिससे वो अगर बाहर निकले तो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाए, उनके बदन पर कपड़ा ना रहे, ये ऐसे किन से आप इंसानियत की उम्मीद करते हो। और हुमायूं कबीर है, उसको सबसे पहले UN ने लगाकर उसको देशद्रोह के जुर्म में उसको अंदर फेंका जाए, जेल के अंदर। कैसे कब तक हम ये चीज़ें झेलते रहेंगे सर, ये वंदे मातरम पे ये नहीं खड़े होते, इनके पैरों में लकवा मार जाता है, ये कहते हैं हम जनगण मन नहीं गाएंगे, जी हमारे तो पता नहीं कौन से कीड़े लिपट गए अंदर, कब तक ये चीज़ें सहेंगे। इनका देश प्रेम थोड़ी है सर, देश से बड़ा कुछ थोड़ी होता है, देश के लिए इंसान मर मिट जाता है। ये कभी भी सर बिस्मिल्लाह खान जी को अपना बाप नहीं मानते, कृष्ण भक्त रस खान को अपना बाप नहीं मानते, इनके बाप दादा सिर्फ और सिर्फ कसाब, उमर मोहम्मद यही हैं जो डॉक्टर सुसाइड बॉम्बिंग के फ़ायदे बताते हैं। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कुछ भी अच्छा करेंगे। वो तो मेरिट होल्डर था ना, गोल्ड मेडलिस्ट था, उसने बम फोड़े, खुद फट गया जन्नत के लालच में। सिर्फ 72 औरतों को लालच खाली एक ही है, या तो हवस या फिर आतंक, सिर्फ यही लालच है इनको, आगे कुछ भी नहीं। कौम का सिर्फ एक ही मकसद है, या तो हवस या बस आतंक, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो योगी जी निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं, उसी तरह का पूरे राज्यों में या पूरे देश में होना? बिल्कुल बिल्कुल, योगी बाबा के अंडर में मैं तो कहती हूँ सारा काम होना चाहिए, क्योंकि योगी बाबा जब बल्लेबाजी इन पे करते हैं, जब वो लट तोड़ते हैं ना, तभी ये ठीक रहते हैं जी। पता चला कि एक अरशद नाम का एक बालक आया, उसने योगी जी को टकला कहा, पता चला शाम को तो सर अरशद 4-5 लोगों के साथ आ रहा है, पैर तोड़ दिए जी। यही ट्रीटमेंट सही रहेगा सर, यही ट्रीटमेंट सही रहेगा। बुलडोजर और पुलिस की कार्रवाई इलाज ही अच्छा है, बिल्कुल वही इलाज है इनका। ये जहाँ दिखे वहीं ये पिटे जाएं, जहाँ पर इनकी बम बनाने की मानसिकता देखी जाए वही बम से इनको उड़ाया जाए, तभी ठीक रहेगा सर। आज आतंकी पकड़े जा रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरी सरकार से भी एक मतलब वो थोड़ी सी मैं इस चीज़ पे है ना, मतलब उनका समर्थन नहीं रखती हूँ कि इन लोगों को जेल के अंदर क्यों फेंका जा रहा है। भाई इनको सड़क पे इनको खड़ा करके गोली मारो ना, जो आप मिसाल एक मतलब क्रिएट करोगे कि हाँ अगर तुम बम बना के मंशा रखोगे, बम बनाकर लोगों को मारने की मंशा रखोगे, तो तुम्हारा यही हश्र होगा, या तभी ठीक होंगे। इनके लिए आपको मिसाल कायम करनी पड़ेगी, इस तरह का इलाज, बिल्कुल यही इलाज है इनका, और कोई इलाज नहीं है सर। जैसे योगी बाबा ने आतिक अहमद है उसका सर्वनाश किया, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये हुआ ना, जितने भी गुंडे माफियाओं का इलाज है वो योगी बाबा से सीख लेना चाहिए।